विगत कुछ वर्षों से जो राजनीति माहौल सिवान का बना हुआ है, उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ का अल्पसंख्यक समाज किसके साथ है, क्योंकि खुलकर विरोध देखने को मिला है। राजद का आरजेडी का विरोध अल्पसंख्यक के लोग कर रहे हैं। एक वाहिद मुद्दा है शहाबुद्दीन साहब। बहुत बड़ा ये आरोप बोल सकते हैं कि आप लगा रहे हैं लालू प्रसाद यादव पे कि नीतीश और लालू ने मिलकर उनको तिहाड़ का ही देन था कि शहाबुद्दीन साहब बने थे पूरे हिंदुस्तान में, और उन्हीं पर आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं की वजह से लालू यादव और नीतीश कुमार की ही थी। जब तिहाड़ भेजा गया तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। अपने कोर्ट का आदेश था। कोर्ट का आदेश कब हुआ? कोर्ट का आदेश कब हुआ? हमको लगता है कि आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये लोग का मतलब अपना दौरा करे भागलपुर से सीवान, तो मुझे नहीं लगता है कि उस तरह का स्वागत किसी का हो। ये तो यही देखकर लगा लालू यादव या और राजनीतिक पार्टियों को कि शहाबुद्दीन जब तक रहेगा ये क्या मतलब कि हम लोगों पर हुकूमत करेगा। शहाबुद्दीन आवाम पर हुकूमत नहीं करता था, गवर्नमेंट पर हुकूमत। अब तक शहाबुद्दीन होते तो आपको कई ओवरब्रिज बन चुका होता। नहीं भी संसद में जाते, केस हो गया और नहीं लड़ रहे थे चुनाव, लेकिन वो चाहते रहते यहाँ। तो ये आज कचहरी ढाला हो चाहे सिसवन ढाला हो, सिवान की पूरी मुस्लिम अल्पसंख्यक और दलित और पिछड़ा वर्ग का मतलब कि अभी अलग अलग बबुआ हो या बबुनिया हो, पाने वाले लोगों को कोई रुक नहीं सकता है जुबान। लेकिन एक चीज याद रख लीजिए, बबुआ ही वोट करेगा तो आप बाबू साहब बनेंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। इन दिनों पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। लोकसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां कमर कस चुकी है। आज हम बात करेंगे बिहार में राजद को लेकर। राजद का MI समीकरण काफी मजबूत माना जाता था किसी दौर में, लेकिन उस MI समीकरण में जो दरार पड़ा हुआ है, उसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए आज खुद जुड़ रहे हैं दरोगा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार पार्टी के लिए बहुत सारे कार्य किए हुए हैं। कोई भी चुनाव हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसमें इनकी सहभागिता दिखाई दी हुई है। लेकिन जिस तरह से मौजूदा जो राजनीति जो माहौल बना हुआ है सिवान का, उस पर बात करेंगे कि सिवान का अल्पसंख्यक समाज, इनका क्या रणनीति होगा, इस पे भी बात करेंगे। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आपको भी बहुत बहुत वेलकम है, आपके चैनल के और आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत वेलकम। नेताजी, बेबाकी बातों के लिए आप जाने जाते हैं, पार्टी में लंबे समय से आप हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों से जो राजनीति माहौल सिवान का बना हुआ है, उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ का अल्पसंख्यक समाज किसके साथ है, क्योंकि खुलकर विरोध देखने को मिला है। राजद का खुलकर विरोध कर रहा है अल्पसंख्यक समाज, चाहे तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो। लगातार विरोध की खबरें आ रही है सामने। देखिए, विरोध तो हर पार्टियों में होता है, हर दलों में है, और सब एक दूसरे करता है। लेकिन आपने कहा आरजेडी का विरोध अल्पसंख्यक के लोग कर रहे हैं। एक वाहिद मुद्दा है शहाबुद्दीन साहब। शहाबुद्दीन साहब को बिहार से यहाँ से पहुंचवाने में लालू यादव और नीतीश की सरकार थी, जो यहाँ से तिहाड़ भेज दिया गया। तिहाड़ में जाने के बाद से उनके साथ अब अंदर क्या व्यवहार था नहीं था, वो तो अपना एक डायरी लिखते थे हमेशा। क्योंकि मैं जानता हूँ डायरी लिखना और किताब पढ़ना उनका माने सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है। वो डायरी क्या हुआ? तो वो अब तक ना डायरी के पता चला, ना उनके सामान सब दिया गया वहां जेल से कि पता चले कि क्या क्या हुआ है। चूंकि हर एक पल का चीज वो डायरी में लिखा करते थे और हर पल का लिखा करते थे। इसके लेकर बातचीत हुई। लालू यादव और सारा फैमिली वहां दिल्ली में ही था। उसी बीच उनका देहांत हो गया, चाहे वो राजनीतिक देहांत हो या कुदरती देहांत हो गया। वहां रहने के बावजूद भी कोई सपोर्ट के लिए वहां पहुंचा नहीं, परिजनों के सपोर्ट के लिए, ना किसी ने फोन से सांत्वना व्यक्त किया। मसला यहाँ है कि लोगों को इसमें बहुत बड़ा नहीं देखा, आक्रोश हुआ मुसलमानों को या शहाबुद्दीन साहब के चाहने वालों को कि लालू यादव परिवार पूरा वहां पे था। ठीक है, लालू यादव बीमार थे, उनके दोनों लड़के थे, उनकी बेटी थी मिसा जी थी, ये सारे लोग वहां था। इनका वो ऑलरेडी राज्यसभा मेंबर है मिसा जी। उस संदर्भ में कम से कम वहां 4 डेग जाना था तो जाना चाहिए था। मिट्टी मजल भी हुआ, खींचातानी भी हुआ बॉडी को लेकर के सिवान आएगा या दिल्ली में होगा। नीतीश कुमार जी तो फोन करके हिना साहब को सांत्वना दिया उस दुखद घड़ी में, लेकिन ये लोग मिलजुल कर उनको लीला समाप्त कर दिया। इसलिए कि शहाबुद्दीन साहब जन जन का नेता थे और बिहार में जिस कोने में वो जाते थे
एक अलग दृश्य होता था। नेताजी, आप बहुत बड़ा ये आरोप बोल सकते हैं कि आप लगा रहे हैं लालू प्रसाद यादव पे कि नीतीश और लालू ने मिलकर उनको तिहाड़ भेजवाया, क्योंकि लालू का ही देन था कि शहाबुद्दीन साहब बने थे पूरे हिंदुस्तान में, और उन्हीं पर आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं की वजह से तिहाड़ तक वो पहुंचे। देखिए, सरकार लालू यादव और नीतीश कुमार की ही थी। जब तिहाड़ भेजा गया तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। हम किसको कहें यहाँ? हम किसी दूसरे को क्यों कहेंगे? अपने कोर्ट का आदेश था। नहीं, कोर्ट का आदेश कब हुआ? कोर्ट का आदेश कब हुआ? जब हम लोग बेल कराकर, वो अपने से बेल करा कर निकले, आए वहां से भागलपुर से, तो एक 20-21 दिन में मतलब कोर्ट का आदेश कहाँ से आ गया? कोर्ट का आदेश नहीं हुआ। वो तो गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ साजिश रची। यहाँ जो डीएम थे, जो एसपी साहब थे, उनसे कि वो लिखवाया गया जबरन कि आप ये लिख कर यहाँ भेजो कि चूंकि हम कोर्ट में इसको दाखिल करें, जिसके नतीजा होगा कि इसको फिर जेल भेजा जाए। इसलिए भेजा जाए कि जब शहाबुद्दीन साहब, भागलपुर और सिवान की दूरी 450 किलोमीटर होता है, और उस 450 किलोमीटर में कोई ऐसा जगह नहीं था जहां कहीं 1 किलोमीटर गैप हो। दोनों कतार में, दोनों तरफ रोड के, मैं उसमें था, दोनों तरफ कतार में शहाबुद्दीन साहब का स्वागत करने के लिए लोग, औरत मर्द सारे लोग लगे हुए थे। हम लोगों को वहां सुबह 6 बजे से चलने के बाद यहाँ 11 बज गया रात हम लोगों को यहाँ अपने सिवान में एंट्री करने में। इस तरह की थी। हमको लगता है कि आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये लोग का अपना दौरा करे भागलपुर से सिवान, तो मुझे नहीं लगता है कि उस तरह का स्वागत किसी का हो पाएगा। तो ये तो यही देखकर लगा लालू यादव या और राजनीतिक पार्टियों को कि शहाबुद्दीन जब तक रहेगा, ये कि हम लोगों पर हुकूमत करेगा। शहाबुद्दीन आवाम पर हुकूमत नहीं करता था, गवर्नमेंट पर हुकूमत करता था। आवाम के लिए सारा चीज मुहैया कराता था। आज देख रहे हैं सिवान के दशा, चल पा रहे हैं आप, एक देख चल पा रहे हैं। अब तक शहाबुद्दीन होते तो आपको कई ओवर ब्रिज बन चुका होता। नहीं भी संसद में जाते, केस हो गया और नहीं लड़ रहे थे चुनाव, लेकिन वो चाहते रहते यहाँ, तो ये आज कचहरी ढाला हो, चाहे वो सिसवन ढाला हो, ये चाहे वो चाप ढाला हो, अब तक ये ब्रिज बन चुका होता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ उनके बाद तो 3-3 मरतबा लोग सांसद हुए। बताइए, एक काली माटी कहीं गिराया हो जो सार्वजनिक जगह हो, जो लोग जानता हो, जिससे पब्लिक को के आराम हो। शहाबुद्दीन ने तो सिवान के सारे रोड का दशा उसी वक्त बदल दिया। शहाबुद्दीन ने तो स्टेशन रोड में, जो आप कहीं देखे होंगे, आप छोटे होंगे, देखे होंगे कि पूरा बिजली का पोल गड़ा हुआ था, गाड़ियां चलने की जगह नहीं था, जिसको हटवा कर पूरा बेहतरीन तरीका से, और ये दरबार वाली रोड आप जो देख रहे हैं, ये सब शहाबुद्दीन साहब का बनवाया हुआ है कि हमारा शहर खूबसूरत हो। सारा पोल हटवा कर किनारे करवाए। है किसी में दम कि एगो पोल टूट जाए तो गांव में लोग कई महीना बिना बिजली के रह रहा है। एगो पोल लग रहा है? कहीं नहीं लग रहा है। अच्छा नेताजी, ये तो बात की बात है, समय बीत गया, लेकिन अभी जो मौजूदा जो समय है, 24 का चुनाव नजदीक है, और मैडम के द्वारा कोई स्टंट भी अभी नहीं लिया गया है, और अल्पसंख्यक समाज आशा भरी निगाहों से उनके तरफ देख रहा है कि मैडम का क्या निर्णय आता है, लेकिन मैडम का अभी तक कोई बयान नहीं आ रहा है। इसका मायने क्या देखा जाए? अभी मैडम से आप लोग मिले, बात करें। कुछ बातें हैं अंदरूनी जो हम बोल नहीं सकते हैं खुलकर, और ये बात तो मैडम ही बोलेंगी इस पर। और रही बात अल्पसंख्यक की, तो अल्पसंख्यक की तो दशा आप देखिए रहे हैं। अल्पसंख्यक को पूछता कौन है? अल्पसंख्यक तो मजबूर है इसके, है ना, आपको सेकुलर के नाम पर वोट देने के लिए सारी पार्टियां ये समझ रही हैं कि मुसलमान जाएगा कहाँ, वोट यहाँ दे देगा, वोट दे देगा। लेकिन मुसलमान अब उतना बेवकूफ नहीं रह गया है, दलित उतना बेवकूफ नहीं रह गया है, पिछड़ा वर्ग इतना बेवकूफ नहीं रह गया है। अब वो सोच समझ कर ही वोट करेगा, चाहे जिसको भी वोट करे। तो लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो क्या मान के चला जाए कि इस बार राजद का जो रवैया है, उसे तो नहीं लग रहा है कि मैडम को टिकट मिलेगा इस बार। राजनीति क्या होगी मैडम की? अब मैडम तो अपना राजनीति कर रही हैं, वो घूम रही है, लोगों से मिल रही है, आपके दुख में, सुख में, खुशी में, गम में, सब में शामिल हो रही हैं। चुनाव लड़ना है। नेता के लिए क्या चाहिए? नेता के लिए जब चुनाव आता है तो नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन लड़ा जाता है, लेकिन उसके पहले नेता जो संघर्ष करता है, जनता से जुड़ा रहता है, हर मुद्दे पे, हर पल, हर जगह उसके दुख सुख में रहता है, उसी को ना नेता कहते हैं। अच्छा, इस तरह का बयान आ रहा है कि मैडम अगर चुनाव लड़ेगी तो फिर से चौथी बार हार मिलेगा, उनको चुनाव नहीं लड़ेगा, किसी दूसरे को लड़वाना चाहिए। इस तरह की बयानें अब आने लगी है कि हिंदू मुस्लिम हो जाता है, मैडम को टिकट मिलता है तो इसलिए उनको नहीं लड़कर किसी दूसरे को मैडम अगर खड़ा कर देती है तो चुनाव आसानी से जीत जाएगा। देखिए, जीतना और हारना अपने नेता के हाथ में नहीं होता, ये तो पब्लिक और जनता के हाथ में होता है। इसको जो अगर कोई कहता है कि फला को हरा देंगे, चाहे फलाना हार रहा है, ये गलत बात है।
10 लोग लड़ेंगे, एक तो जीतेगा। जिसको जनता चाहेगी वो जीतेगा। लेकिन नेता तो नेतागिरी के नहीं छोड़ता है, हार भी जाता है तो आपके दुख सुख में तो रहता ही है। तो क्या मान के चला जाए कि राजद उनको दरकिनार कर रही, तो मैडम अभी भी राजद में ही रहेंगी या उनका कोई आगे स्टैंड क्लियर होगा? देखिए, मैडम अभी कहीं किसी पार्टी में नहीं है, उनके ही कमल के बयान है, वो अभी किसी पार्टी में नहीं है और ना किसी पार्टी के विरोध में है। ना किसी उनके के साथ सपोर्ट में, ना किसी के उनके विरोध में। साथ जो घटना घटा उसके मैंने इतना दुखद घटना किसी के साथ न घटे जो उनके साथ हुआ, और वो उसको लेकर अपना मंथन में है। और फिर भी उसके बाद जो भी जाता है दुख सुख जो जिस तरह से कहता है उस तरह से करने के लिए वो हमेशा तैयार रहती हैं, तट पे रहती हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है, नेता वैसा ही होना चाहिए। उनके जो चाहने वाले हैं उनका सब्र का बांध अब टूटने वाला है। लोग बोल रहे हैं कि मैडम को स्टैंड अपना लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग कोई दूसरा ऑप्शन तलाश करेंगे। इस तरह की बातें भी अब आने लगी है। नहीं, ये उनके चाहने वाले लोग नहीं कर सकते। मैडम के चाहने वाले, साहबुद्दीन के चाहने वाला इस तरह का वक्तव्य नहीं दे सकता है कि अब भले आजाद है, अब जिस पार्टी में जाइए वो थोड़ी बांध के आपको रखी हुई है। सही बात। वो किसी को बांध के तो नहीं रखी हुई है, जिस पार्टी में जाना है जाए। तो आप लोग का स्टैंड क्लियर है कि आप लोग मैडम के साथ रहिएगा, पार्टी से आपको मतलब नहीं है? देखिए, अभी हम लोग किसी पार्टी में नहीं है और ना किसी के पक्ष में है। आने वाला वक्त फैसला करेगा, मैडम अपना वक्तव्य रखेंगे, आएगा समय, आ ही रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब तो समय, हाँ, हर जगह जा ही रही हैं और हर जगह जा ही रही हैं, लोगों को दुख में कमा लेके जाकर पूछारा कर रही हैं। आप तो पार्टी के लिए बहुत सारा काम किए हैं, सिवान सदर में बात करें या लोकसभा में बात करें, लेकिन आप अब पार्टी से अलग हो चुके हैं, अभी न्यूट्रल अपने आप को बता रहे हैं। आखिर वजह क्या है? मैं अकेला नहीं हूँ, सिवान की पूरी मुस्लिम अल्पसंख्यक और दलित और पिछड़ा वर्ग कमल के अभी अलग थलग दिख रहा है। आखिर किसके साथ जाएगा? उसका कोई ना कोई यहाँ होना चाहिए ना। तो क्या माना जाएगा? सिवान के मुसलमानों का नेता हिना साहब भी हैं, राजद से कोई मतलब नहीं है? नहीं, अभी तो है ही साहब, राजद से कोई मतलब नहीं है। वो राजद से मतलब रहे ना रहे उससे बहस नहीं है। देखिए, पार्टी की बात नहीं है, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। वर्चस्व साहबुद्दीन के फैमिली की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम और दलित और पिछड़ा वर्ग जो है उनके साथ है। अध्यक्ष महोदय का भी कुछ दिन पहले बयान आया था, आपने सुना होगा, कि जो लोग साहब समर्थक हैं, जो इस तरह के बातें बोलते हैं, उनको उन्होंने कहा था कि लोग बबुआ है, ये लोग बबुआ है जो मनगढ़ंत बातें बोल रहा है, कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई फायदा वायदा नहीं होगा। इस तरह की बातें मत बोलिए आप लोग। देखिए, बबुआ हो या बबुनिया हो, पाने वाले लोगों को कोई रुक नहीं सकता है जुबान। लेकिन एक चीज याद रख लीजिए, बबुआ ही वोट करेगा तो आप बाबू साहब बनेंगे। एक ही बबुआ है तो एक वोट उसका बहुत मायने रखता है। इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए। तो देख सकते हैं हमारे साथ अभी मौजूद थे, कभी राजद के लिए काफी मजबूती से कार्य कर रहे थे, लेकिन विगत वर्षों में जो घटनाएं घटी, जिस तरह से राजद में जो टूट पड़ी, उसके बाद इन्होंने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और हिना साहब के साथ कदम से कदम मिला के ये खड़े हैं। और इनका साफ का नाम है कि मैं भी किसी दल से नहीं जुड़ा हूँ, मैं भी न्यूट्रल हूँ, जहां मैडम का निर्णय आएगा उसी के साथ मैं खड़ा हूँ। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें।